सच में आपके पास वो लोग हैं जो मोटिवेट करते हैं आपको, जो आपको इंकरेज कर पाते हैं। बिकॉज मैंने 2024 में एचसीएस का इंटरव्यू भी दिया था, तो उसका रिज़ल्ट 14 जून को आया और उसमें लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, और 16 जून को यूपीएससी का प्री था। तो मुझे उस टाइम पे रोने का भी मौका नहीं मिला, तो मेरे मम्मा थे जिन्होंने बोला रोना नहीं है, टेबल पे बैठ, पढ़ने बैठ। तो आई थिंक वो जब आप खुद गिव अप करना चाहते हो बट फैमिली सपोर्ट पीछे से रहता है, तो वो उतना चैलेंजिंग नहीं लगता। बधाई है आपको, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई है। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सर को माइक दीजिए प्लीज। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे पूरा परिवार भी यहाँ पे है। आप में से काफ़ी लोग मेरे को कुछ फैमिलियर फेस होऊंगा मैं, क्योंकि मैं 5 साल से तहसीलदार के पद पे कार्यरत हूँ डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के अंदर। और पूरा सहयोग रहा है सभी ऑफिसर्स का, डॉक्टर यशपाल सर का, रस्तोगी सर का, सभी के सभी पूरी इस जर्नी में रहे हैं। ये मेरा 7th अटैम्प्ट था। मैंने पिछले 5 अटैम्प्ट अपनी नौकरी के साथ साथ में दिए हैं, तो साथ के साथ में पॉलिटिकल साइंस के साथ में ये सभी चीज़ें की हैं। और अपने जितने भी साथ लोग थे उनको भी थोड़ा गाइड करने की कोशिश की है कि अपने साथ साथ में कि ऑफिस वगैरह के अंदर कि ये कंटिन्यू किया जा सकता है, साथ साथ में पढ़ाई के, नौकरी भी साथ साथ में मैनेज की जा सकती है। कुछ घंटे कम मिलते हैं पढ़ाई के, पर आप फोकस कर सकते हैं। एंड सर, ये इस सरकार में मेरी तीसरी बिना खर्ची बिना पर्ची वाला नौकरी है। मैं इससे पहले नायब तहसीलदार 70 जो हुए थे उसमें भी मेरी सिलेक्शन थी, उसके बाद तहसीलदार HCS का सिलेक्शन है, एंड ये तीसरी मेरी सिलेक्शन है सर इसके अंदर। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बधाई है। नमस्कार सर, सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम सृष्टि गुप्ता है। ये मेरा 6th अटेम्प्ट था सर। अच्छा। पिछली 2 बार और इंटरव्यूज़ दिया था, और कुछ सिमिलर स्टोरी रही है, क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने अर्नस्ट एंड यंग गुड़गांव में नौकरी की 4 साल बिजनेस कंसल्टिंग, साथ साथ यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए। तो जो आने और जाने का टाइम मिलता था बस में, उस टाइम पढ़ाई करते थे। फिर एमबीए किया फाइनेंस मार्केटिंग में, तब भी यूपीएससी के अटेम्प्ट दिए, इंटरव्यू तक पहुँचे। मैं एक मैसेज अगर देना चाहूँगी तो ये कि लड़कियों को जो पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है हमारे पेरेंट्स से आज के ज़माने में, उसके लिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी मदर भी यहाँ पर हैं पिंक सूट में। और दूसरा ये, अगर एक मैं मैसेज देना चाहूँ कि जो एक प्लान बी होता है यूपीएससी के साथ साथ दूसरे एग्ज़ाम्स देने का, उसने मेरी हिम्मत बनाए रखी, क्योंकि मैंने और काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, सीबीएसई का, ईपीएफओ का, इंटेलिजेंस ब्यूरो का, एसएससी सीजीएल। तो जब यूपीएससी में प्रीलिम्स या मेंस क्लियर होने के बाद फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता था, तो एक उम्मीद बनी रहती थी कि कोई दूसरा एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया हुआ है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बना रहता था। तो बाकी एग्ज़ाम्स को भी हमें वो वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि देश की सेवा करना हमारा एम है। थैंक यू, बधाई है बेटा। कोई आपके सवाल हो माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो वो भी आप नमस्कार कृपया सर। पूछ सकते हैं। नमस्ते। मेरा नाम विकास यादव है, और ये मेरा 9वां अटैम्प्ट था। और इससे पहले मैं HCS के 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। यूपीएससी में मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था। हर बार कभी मेंस में कम मार्क्स रह जाते, कभी इंटरव्यू में ज़्यादातर तो मेंस में ही कम रहते थे, इंटरव्यू में हर बार अच्छे आते थे। पहले यूपीएससी इंटरव्यू में 162 आए, फिर 168 आए। लेकिन जब तीसरा इंटरव्यू हुआ तो फिर मैंने ठान लिया कि मेंस में हर बार कम रह रहे हैं, इस बार चाहे इंटरव्यूअर जो सोच ले, उसको मेरी पर्सनैलिटी पसंद आए या ना आए। मेरे मार्क्स आए इंटरव्यू में 146, पर अपनी मेहनत और जज्बे के दम पे इस बार मेरा फाइनल लिस्ट में नाम है। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप कभी इंटरव्यू तो एक कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हो सकता है आपका दिन खराब हो, आप पर अपने इतने सालों की मेहनत आप एक दिन किसी के 20 मिनट पर ना जाने दें। और यही मेरा संदेश रहेगा कि खुद की मेहनत और खुद के बलबूते पर ही अपना इतना स्कोर बनाए मेंस में ही कि इंटरव्यू में आप पीछे ना रहें। और मेरे साथ मेरे छोटे भाई भी हैं, वो हरियाणा सरकार में ही लेक्चरर के पद पर हैं। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सर। थैंक यू यादव जी, थैंक यू, बधाई सर है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning, sir. Sir, my name is Karthik Goyal.
Good morning, sir. My name is Kartik Goyal, and we are very happy to have you as our Chief Minister. Sir, my journey started from 2016 when my father passed away. I think that was the most difficult time for our family, and after 20, I did not know anything about UPSC, but my father had the dream that मेरा बच्चा करके दिखाएगा. And after that, I know the hardships my mother has faced emotionally, financially, and she has been a rock pillar behind my back. And through this, I give a message to everybody कि महिलाएं जो हैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट और वो आगे अपने बच्चों को और तरक्की की तरफ लेके जा सकती हैं. तो हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को आगे लेके जाएं और ताकि फिर वो बच्चे आगे हरियाणा का नाम रोशन करें, भारत का नाम रोशन करें. थैंक यू. सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैम को माइक. कार्तिक. नमस्कार जी, सर. नमस्ते. सर मेरा नाम विजय लक्ष्मी है. मैं फ़तेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ और सर ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था यूपीएससी में. सर मेरे फादर एक फार्मर हैं और सर मैं अपनी स्ट्रगल से ज़्यादा अपने पेरेंट्स को यहाँ इस मंच से धन्यवाद करना चाहती हूँ सर, क्योंकि हम 4 सिस्टर्स हैं और सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था कि लड़की इतनी बड़ी हो गई है, उन्हें आप चंडीगढ़ पढ़ा रहे हो, और ऐसे ताने सुनने को मिलते थे कि आप लड़कियों को क्या जज बनाओगे पढ़ा के. तो जो मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने हमेशा से जो साथ दिया है पढ़ाई का, तो मैं सबके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी. जो पेरेंट्स हैं हरियाणा से, आप अपनी लड़कियों को मौका दें और उन्हें किसी भी क्षेत्र में कम ना समझें. और अगर पेरेंट्स का सपोर्ट रहेगा तो वो किसी भी क्षेत्र में देश और प्रदेश और अपने पूरे देश का नाम किसी भी क्षेत्र में सर रोशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. बधाई है बेटा आपको. सर मेरा नाम अजय कुमार है और मैं फतेहाबाद ज़िले से हूँ सर. और जैसे ही आप सीएम बने थे तो आपने रिजल्ट निकाला था सर, तो उस समय मैं ग्राम सचिव लगा था और मेरा छोटा भाई हरियाणा पुलिस में लगा था सर. और आज मैं ग्राम सचिव से सीधा मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ सर. बहुत बधाई है आपको. और ये मेरा 3रा अटैम्प्ट और 2nd इंटरव्यू था सर. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर. थैंक यू. बधाई आपको. नमस्कार सर. सभी को मेरा सादर प्रणाम. सर मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया है 2022 में. मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ. दरअसल सोनीपत की हिस्ट्री देखी जाए तो वो एक एजुकेशन हब बनते जा रहा है और मेरे पापा भी वहीं मुरथल यूनिवर्सिटी में डीन के तौर पर कार्यरत हैं. तो सदैव ही मेरे मम्मी पापा ने हमारे दोनों भाइयों में एजुकेशन के लिए हमें प्रमोट किया. तो पहले पापा ने डॉक्टर के लिए हमें प्रमोट किया कि हम सोसाइटी की कुछ सेवा कर सकें, और फिर जब डॉक्टरी की लाइन में हमने ये देखा कि सिविल सेवा में आने के बाद हम एक बड़े स्तर पर काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को इस यूपीएससी की परीक्षा के दौरान बहुत मदद की. तो सर मेरा ये विजन है कि मैं एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकूं और लोगों की सेवा कर सकूं. धन्यवाद सर. थैंक यू. बधाई आपको. जी बेटा. नमस्कार सर. मेरा नाम कल्पना रावत है. मैं सोनीपत के गांव जाजल से हूं. और जैसे कि यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने बताया कि किसी का 3rd अटेम्प्ट है, किसी का 5th, किसी का 6th, तो मेरा एक सिंपल मैसेज ये है दैट यू डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट. थैंक यू सर. थैंक यू. नमस्कार सर. मेरा नाम शिवानी पंचाल है. मैं अभी HCS अंडर ट्रेनिंग हूँ झज्जर में. लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हुआ था. मैं बताना चाहती हूँ मैंने अपने पिताजी को खो दिया था जब मैं 5 साल की थी, और मेरी मम्मी एक आंगनवाड़ी करता है और उन्होंने मेरे को बड़ा किया है. एक मेरा छोटा भाई, मेरे चाचा यहाँ पे हैं. एंड ऑल थैंक्स टू द हरियाणा गवर्नमेंट टू इनवाइटिंग अस एंड सेलिब्रेटिंग आवर सेलिब्रेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत बढ़िया. सभी आदरणीय लोगों को और CM सैनी साहब को मेरा राम राम. सर मैं महेंद्रगढ़ के गांव बेगपुर से आता हूं और ये मेरा प्रथम प्रयास था. इस प्रयास में मेरी रैंक 492 भी आई है और इससे पहले भी जो 1 महीने पहले CDS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मेरा भारत में प्रथम स्थान था भगवान की दया से. तो आज का जो मेरा संदेश है वो यही है जो गीता में कहा गया है, जैसे उद्धरे दात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, जिसका अर्थ कुछ ये निकलता है कि अगर हमारे अंदर हमारी आत्मीय शक्ति में वो सेल्फ बिलीफ है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे सपनों को रोक सके. तो मेरे भाई बहन जैसे सबने अपना स्ट्रगल बताया, मैं भी कुछ ऐसा ही संदेश दूंगा कि अगर हम निरंतर लगे रहें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमें रोक सकती है. धन्यवाद. थैंक यू. बधाई आपको. सर माइक दे दीजिए मैम को.
नमस्ते जी सर। नमस्ते नमस्ते बेटा। सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, मैंने 111वां रैंक हासिल किया है। सर मैं इस मंच पर ये कहना चाहती हूँ कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ थोड़ा बाद में शुरू किया है, पर सर मेरे पेरेंट्स ने बहुत पहले ही कर दिया था। मैं अपने माँ बाप की अकेली बेटी हूँ सर, और उन्होंने कभी इस बात पे सोचा नहीं। और मेरी मम्मी ने बहुत सोसाइटल प्रेशर भी झेला, बट उसके बाद भी आई होप आई मेड देम प्राउड। थैंक यू, बधाई आप। थैंक यू वेरी मच। मैं अब जो पेरेंट्स आए हैं वो अगर कोई अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस, तो हम जानना चाहेंगे। मैम को माइक दें प्लीज़। नमस्कार, मेरा भाई कार्तिक गोयल। कार्तिक के बारे में मैं एक ही बात कहूँगा, उन्होंने डे 1 से ही एक बात रखी थी, व्हाट इज़ द की ऑफ सक्सेस। प्रूफ करके दिखाया कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो हार्ड वर्क ही है जो सक्सेस हमें दिलाती है। इसने +1 +2 करने के बाद PCM से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नॉन मेडिकल 1 साल इसने ड्रॉप किया। फिर इसने JEE मेंस भी JEE एडवांस भी क्लियर करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद ये कंटिन्यूस मेहनत करता रहा और इसका एम एक ही था कि मुझे UPSC क्लियर करना है। इवन इसके पास चांसेस आते रहे डिफरेंट कंपनीज़ में, बट इन्हें सारे पैकेज को करके फादर का एक ही था कि लक्ष्य है कि मुझे UPSC बेटे क्लियर करना है। तो आज कार्तिक गोयल ने अपने फादर के सपने को पूरा करके दिखाया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सर, मेरी बेटी मुद्रा रहेजा हरियाणा सोनीपत से है। उसने सेंट स्टीफन कॉलेज पता नहीं था सर उसके कॉलेज से उसको लगा कि मैंने भी ये सेवा करनी है, तो उसने घर आके बोला कि पापा अगर आप मुझे साथ देते हो तो मैं भी यही करना चाहती हूँ। तो उसके पापा ने बोला 100% बेटा जो आप करना चाहो। तो उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में फिर उसने दिया, फिर नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट में सर उसने हरियाणा में DSP में 6th रैंक लेकर DSP हरियाणा में सिलेक्ट हुई वो। फिर उसके बाद उसने UPSC लास्ट ईयर क्लियर करा। सर आपने उसको सम्मानित किया था, बहुत आशीर्वाद दिया था। वो आज IPS की ट्रेनिंग पे हैदराबाद गई हुई है। तो अब फिर उसका रैंक आया। सर इसके लिए आपकी ब्लेसिंग्स और भगवान जी के आशीर्वाद के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, बधाई है बहन जी आपको। रैंक क्या आया उनका? 252 आया। 252। नमस्कार, नमस्कार CM साहब। नमस्ते। मैं पिल्लू खड़ा मंडी से हूँ, अभी हाल में पानीपत रह रहे हैं। सर मेरे बेटे ने 2016 बैच से MBBS की है PGI रोहतक से। उसके बाद इसने UPSC की तरफ मूव किया और लास्ट ईयर भी इंटरव्यू दिया था। तो सर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यहाँ जितने पेरेंट्स आए हैं, जो एक पेरेंट्स के हिसाब से मैंने फीलिंग की है। जब बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जो भी सिलेक्शन होता है मेंस में, लगभग 2700-2800 बच्चे, और उनमें से जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है 1050 या 1100 या जितनी भी सीट होती हैं, और उसके बाद सर जो बच्चे रहते हैं बाकी वो एकदम से 0 पे आ जाते हैं, दोबारा से प्री देना फिर मेंस देना। तो मैं आपसे माध्यम से निवेदन करता हूँ सारी पेरेंट्स की तरफ से, अगर कोई ऐसा सिस्टम हो सरकार का कि उन बच्चों जो बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो लगभग सभी इक्वल होते हैं, और उनको तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, नौकरी मिल जाए ताकि वो उनका मनोबल ना गिरे। जब बच्चे का लिस्ट में नाम नहीं आता तो मैंने फीलिंग महसूस करी है बच्चे की, उसके ऊपर क्या बीतती है ये एक पेरेंट्स बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो बड़ा परेशान होता है बच्चा उसमें। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। हेलो सर, सादर प्रणाम। मैं सर डॉक्टर रमेश कुमार गर्ग मुर्थम विश्वविद्यालय में डीन के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा बेटा डॉक्टर श्रेय गर्ग, उन्होंने 35th रैंक हासिल किया है इस UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में। उन्होंने 2022 में अपनी MBBS महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम से कंप्लीट की थी। उसके बाद उन्होंने UPSC की तैयारी शुरू की।
सर जो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज सेवाग्राम है वो एक्चुअली जो रियल मेडिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है। तो एट दैट टाइम हमारा ये थॉट था कि जब आप एक मेडिकल साइड में जाते हैं एज ए डॉक्टर, तो आप कुछ ही पर्टिकुलर लोगों को सर्व कर पाते हैं, उनको ट्रीट कर पाते हैं। लेकिन जो हमारा रूरल एरियाज़ हैं जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ आज भी प्रॉपरली एसेसिबल नहीं है, वहाँ पे आप एक सिविल सर्वेंट बन के एक लार्जर पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं। ही गोट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट एम्बेसडर ऑफ यूके व्हेन ही बिकेम टाटा स्कॉलर। तो हमें उस टाइम ये थॉट आया कि हरियाणा एक एजुकेशन हब है। इवन जहाँ हम सोनीपत से बिलोंग करते हैं वहाँ पे हर टाइप का इंस्टीट्यूट है, चाहे वो आईएम की बात करें हम, आईआईटी का एक्सटेंशन काउंटर है, लॉ यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है और इवन मूर्थल विश्वविद्यालय वहीं पे है। तो हमने सोचा इस एजुकेशन को और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, खासकर ई लर्निंग और डिजिटल इंडिया वगैरह के बारे में एनईपी के हम बात करते हैं, तो वो एक थॉट था कि हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। हमने उसमें एफर्ट्स किया और ये उसकी मेहनत थी कि आज उसने 35th रैंक हासिल किया। इसमें मुझे ये लगता है कि एज ए प्रोफेसर, मैं वहाँ पे एक सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हूँ, जो हमारा एजुकेशन है और जिस एजुकेशन को हम आज के तरीके से एक जो पढ़ाने का तरीका है क्लासरूम में जो हम चेंज करते जा रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा यू कैन से कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सो दैट कि हम बहुत डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को बच्चे को प्रिपेयर कर पाएँ, रादर देन जो एक ट्रेडिशनल टीचिंग जो हम बुक की जो टीचिंग देते थे, जो कि हम अंडरस्टैंडिंग या रिमेम्बरेंस लेवल पे देते थे, बट हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के जो कॉग्निटिव लेवल था जहाँ पे आपकी सोच मैटर करती है, उस लेवल पे हम टीचिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते थे। बट आज का जो चेंज है टीचिंग का स्टाइल, अब वो बच्चे को कॉग्निटिव लेवल पे स्किल प्रोवाइड करता है। वो इसमें हमारी सरकार, चाहे वो हरियाणा सरकार है या भारत सरकार है, उसकी पॉलिसीज़ बहुत हेल्प करती है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सभी अभ्यर्थियों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और साथ में एक बार मुबारकबाद देना चाहती हूँ फिर से आप सबके इस खूबसूरत जर्नी के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे यूपीएससी में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करने तथा मेमेंटो वितरण के लिए मंच पर पधारने का कष्ट करें। और साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी भिवानी से श्री रजत जी को, वे मंच पर आए। रैंक 236, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही चरखी दादरी से हेलो हेलो साथ ही बुलाना चाहूंगी चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी को, रैंक 306। चरखी दादरी से स्वाति फोगाट जी। डॉक्टर अंकिता शिवरान जी, आप तैयार रहें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह इस वक्त चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अंकिता शिवरान यादव जी, रैंक 337। एक बार जोरदार तालियां, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी, तैयार रहें। फरीदाबाद से नम्रता अग्रवाल जी, रैंक 214। मिस्टर कनिष्क अग्रवाल जी, फरीदाबाद से, तैयार रहें। कनिष्क अग्रवाल जी, फरीदाबाद से, रैंक 279। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैडम पूनम जी, आप तैयार रहें। मैडम पूनम कसाना जी, रैंक 485।
फरीदाबाद से कॉन्ग्रेचुलेशंस, फतेहाबाद से विजय लक्ष्मी जी, रैंक 233, मैम इधर से आ जाए, मैडम मैडम विजय लक्ष्मी जी, रैंक 233, congratulations Mr. Ajay, rank 895 from Fatehabad. Mr. Ajay, rank 895 from Fatehabad. बुलाना चाहूँगी हिसार से ध्वनि अग्रवाल जी, आप तैयार रहें। साथ ही तैयार रहें श्री ललित कुमार जी, गौरव सब्रवाल जी, यहीं आ जाइए। मैडम ध्वनि अग्रवाल जी, रैंक 215 फ्रॉम हिसार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ललित कुमार जी हिसार से, रैंक 825, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गौरव सब्रवाल जी, रैंक 914 हिसार से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। झज्जर से श्री आदित्य विक्रम अग्रवाल जी, रैंक 9, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। हिमांशु काद्यान जी, आप तैयार रहें, आप आ जाएं इधर। झज्जर से हिमांशु काद्यान जी, रैंक 209। मैं निवेदन करती हूँ साहिल देसवाल जी, सिमरन खरब जी से, आकाश गोयल, विकास जी से कि वे मंच के दाहिनी तरफ आ जाएं। साहिल देसवाल जी, रैंक 472, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस सिमरन खरब, रैंक 66, जींद से मिस सिमरन खरब, रैंक 66, बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। जींद से आकाश गोयल जी, जींद से आकाश गोयल जी, रैंक 117। जींद से विकास, रैंक 288। कार्तिक गोयल जी, आप आ जाएं। साथ ही जो कुरुक्षेत्र के यूपीएससी टॉपर्स हैं वो मंच के पास आ जाएं। जींद से श्री अजय, रैंक, श्री कार्तिक गोयल जी, रैंक 525। मिस्टर अजय इज नॉट। जींद से अजय जी, मिस्टर अजय, जींद से, रैंक 940। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर। कुरुक्षेत्र और कैथल के यूपीएससी टॉपर्स प्लीज मंच के पास आ जाएं। साहिल धनकर जी, कुरुक्षेत्र से, रैंक 245।
श्री ऋषभ मित्तल, रैंक 363 कुरुक्षेत्र से। कैथल महेंद्रगढ़ पलवल पंचकुला, कृपया मंच के पास आ जाएं टॉपर्स। कैथल से समिता ठाकुर जी, रैंक 687। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। महेंद्रगढ़ से डॉक्टर विवेक, रैंक 272। आमंत्रित करना चाहूंगी आदित्य यादव जी, रैंक 492। इसके बाद पानीपत से और रेवाड़ी और रोहतक के कृपया मंच के पास आ जाएं। मिस सिमरन पलवल से, रैंक 869। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। रोहित गर्ग जी पलवल से, रैंक 341। आपकी प्रेजेंस का एहसास आपकी तालियों से मिलेगा, तो जितनी जोर से तालियां बजेंगी उतनी आपकी प्रेजेंस का एहसास रहेगा। पंचकुला से तन्वी गुप्ता जी, रैंक 187। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जितनी तालियां बजाओगे उतनी आपको मिलेंगी। पंचकुला से मन्नत लूथरा जी के पेरेंट्स कृपया मंच पर आ जाए। मन्नत लूथरा जी के पिता उनके स्थान पर सम्मान ग्रहण करेंगे। पानीपत से शिवानी पांचाल जी, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, कृपया मंच के पास आ जाएं टॉपर्स। पानीपत से शिवानी पांचाल जी, रैंक 53। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। रमनदीप सिंह जी पानीपत से, रैंक 152। डॉक्टर निशांत, पानीपत से, रैंक 381। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। पानीपत से श्री गुरमीत सिंह जी, रैंक 335। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेवाड़ी से रेवाड़ी से मिस्टर तेजस्व, रैंक 308। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। अमीशा यादव, रेवाड़ी से मिस अमीशा यादव, रैंक 435। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। श्री अंशुल यादव, रैंक 473। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत, कृपया मंच के पास आ जाएं यूपीएससी टॉपर्स। संजीव यादव जी, रैंक 616। रेवाड़ी से प्रमोद जी आगे आ जाएं। प्रमोद यादव जी, मिस्टर अजय यादव, रैंक 705।
आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिस्टर अजय यादव, रैंक 705, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन सर। विकास यादव जी, रैंक 776। Many, many congratulations, sir. Shri Ankit Kumar ji, rank 782. Shri Ankit Kumar ji, rank 782. Many, many congratulations, sir. रोहतक से मैडम इंदु बाला, रैंक 541। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। धीरज कुमार पांचाल जी आ जाइए। धीरज कुमार पांचाल जी, रोहतक से 774 रैंक। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रविंदर, एक बहुत ही खूबसूरत पल जब यूपीएससी टॉपर के साथ उसके पेरेंट्स वो स्टेज शेयर करें। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। बहुत बहुत मुबारक हो। श्री रविंदर कुमार, रैंक 860, रोहतक से। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सृष्टि गुप्ता जी आ जाइए। यश मलिक जी, रोहतक से सृष्टि गुप्ता जी, रैंक 728। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो। बुलाना चाहूंगी यश मलिक। जोगिंदर सिहाग जी आ जाइए। श्रेया गर्ग जी। यश मलिक, HCS CTM सिरसा से, रैंक 369। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिरसा से जोगेंद्र सिहाग जी, रैंक 521। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। श्रेयक, सोनीपत से डॉक्टर श्रेयक गर्ग, रैंक 35। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं बता देती हूँ। मैडम कल्पना रावत, रैंक 76, सोनीपत से। नहीं मेरे पास नहीं है सर। किसका बोल रहे हैं? मुद्रा रहेजा है सर, है। बहुत बहुत मुबारक हो। मैडम प्रिया सिवाच, रैंक 219। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुद्रा रहेजा, रैंक 252। इनके स्थान पर इनके फादर यहाँ पर सम्मानित होंगे। फादर तथा मदर दोनों ही सम्मानित होंगे। मुद्रा रहेजा, रैंक 252। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुष्का जैन आगे आ जाइए। निधि रंगा आगे आ जाइए। मिस अनुष्का जैन,
रैंक 283। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। निधि रंगा जी, रैंक 978। यमुनानगर, करनाल, कशिश कालरा एंड करनाल से नरेश कुंडन मंडन। आई हैव नो अथॉरिटी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी, जहां सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान हुआ। चयनित अभ्यर्थियों से सीएम ने संवाद किया है। चंडीगढ़ में सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों का सम्मान समारोह था ये, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संवाद किया, उनका हौसला अफजाई किया, उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो चयनित अभ्यर्थियों से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, उनसे बात की, उन्हें सम्मानित किया। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।